नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम समझेंगे कि मकर राशि वालों के लिए जो साढ़े साती का आखिरी चरण है, यानी कि 17 जनवरी 2023 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक शनिदेव का प्रभाव कैसा रहने वाला है मकर राशि वालों के लिए। आज के कार्यक्रम में हम इसको समझेंगे। देखिए, जैसा कि हमें पता है कि मकर राशि के ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है पिछले करीब 5 वर्षों से। अभी 17 जनवरी 2023 को जो मध्य साढ़े साती थी मकर वालों के ऊपर, वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि शनिदेव का गोचर मकर राशि से निकल करके अब कुंभ राशि में हो चुका है। इस वजह से मकर राशि वालों के ऊपर शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण प्रारंभ हुआ है। ये तीसरा और आखिरी चरण है, जो कि 17 जनवरी 2023 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक रहने जा रहा है। ज़्यादातर मकर राशि वालों के लिए साढ़े साती का जो मध्य चरण रहा वो पीड़ादायक रहा। खास करके इस दौरान मानसिक परेशानी उनको देखने को मिली अपने जीवन में। मेहनत उनकी बढ़ी इस दौरान, बाधाएं परेशानी बढ़ी, करियर में भी दिक्कत देखने को मिली होगी, वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं परेशानी रही होगी इस दौरान। साथ ही शनिदेव ने इस दौरान काफ़ी सारे मामलों में तनाव दिया होगा। अब वो जो शनि का समय है, वो जो शनि का प्रभाव था आपके लगन के ऊपर, वो जा चुका है। आपके करियर के ऊपर जो डायरेक्ट प्रभाव था शनि का, वो जा चुका है। अब शनि अपनी राशि से दूसरे आ चुके हैं, मतलब आपकी राशि से वो दूसरे आ चुके हैं। अब शनि का जो तीसरा चरण है, इसका डायरेक्ट प्रभाव, इसका सीधा सीधा प्रभाव आपके धन के ऊपर, आपकी आय के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके प्रॉपर्टी के ऊपर और ससुराल वालों के ऊपर पड़ने जा रहा है। तो शनि की जो आखिरी ये चरण है आपके लिए साढ़े साती की, इनका प्रभाव इन इन मामलों के ऊपर विशेष रूप से आपको देखने को मिलेगा। अब हम विस्तार पूर्वक समझते हैं कि इस आखिरी चरण में लगभग जो 2.5 वर्ष का समय है, ये मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, इस दौरान आप अपने संसाधनों का इस्तेमाल सोच समझ के करें, मतलब अपने रिसोर्सेज, जो भी सेविंग्स आपने की है या जो भी चीज़ें आपके पास पहले से हैं, उसका इस्तेमाल सही जगह पे करेंगे तो आपको उससे बरकत होगी। पैसा सही जगह लगाएंगे और मेहनत करेंगे तो लाभ इस दौरान आपको अवश्य मिलेगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी तरीके से शॉर्टकट से पैसा कमाने के लिए मत जाइएगा, क्योंकि शनिदेव का प्रभाव लगभग इन 2.5 वर्षों में पूरी तरह से आपके धन के ऊपर रहने वाला है। और हमें पता है कि शनि सिर्फ मेहनत में बिलीव करते हैं, शनि सिर्फ कर्म में विश्वास रखते हैं। तो किसी भी तरीके का शॉर्टकट यदि आप करते हैं तो आपको परेशानी देखने को मिलेगी। इसके अलावा अपने कार्य में ईमानदारी रखें। जो भी काम आप कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में आप कर रहे हैं, उस कार्य में पूरी तरह से ईमानदारी रखेंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा लाभ नहीं देगा। शनि का प्रभाव, जैसा मैंने कहा, आपके परिवारजनों के ऊपर भी रहेगा, आपके परिवार के ऊपर रहेगा। तो इस दौरान सबको साथ में लेके चलने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं परिवार बिखर सकता है। तो कोशिश करेंगे इस दौरान कि परिवार वालों को साथ लेकर के चलें। इसके अलावा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। अपनी वाणी का विशेष ध्यान रखें कि आप अपनी वाणी से किसी को हर्ट ना करें, किसी को दुख तकलीफ ना पहुंचाएं, अन्यथा शनिदेव आपको कहीं ना कहीं परेशानी में डाल देंगे। देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि शनि का जो ये 2.5 वर्ष का समय है, इसमें प्रॉपर्टी के ऊपर भी इसका प्रभाव डायरेक्ट आ रहा है। तो यदि प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई निर्णय लेना पड़े आपको, चाहे प्रॉपर्टी खरीदनी हो या प्रॉपर्टी बेचनी हो, तो बहुत सोच समझ के निर्णय लेंगे, तब जाके आपको इस दौरान फ़ायदा देखने को मिलेगा। हड़बड़ी में डिसीजन लेने से बचें। 30 अक्टूबर 2023 तक प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेने से बचेंगे तो बेहतर रहेगा।
कोशिश करेंगे कि इस वर्ष 30 अक्टूबर 2023 तक प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय नहीं लें, और लेना पड़े तो अत्यधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, अन्यथा आपके साथ धोखा हो सकता है। तो इसका ध्यान रखिएगा। अब संतान और शिक्षा से जुड़े मामलों की यदि हम बात करें तो यहाँ पर चीज़ें अच्छी नज़र आ रही हैं। संतान तरक्की करेगी इस दौरान आपकी। अगर आप स्वयं विद्यार्थी हैं, एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, तो एजुकेशन में अच्छी सफलता मिलती हुई आपको दिखती है। एजुकेशन में आप अच्छा करें, अच्छे रिजल्ट्स आपको आएँ इस 2.5 वर्षों में, इसकी संभावना काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है। वहीं अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको कहा, तो शेयर मार्केट में पैसा लगाने की आदत है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जाना आपके लिए बेहतर रहेगा। और इस दौरान लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ भी शनिदेव देने वाले होंगे। किसी नए प्रेम संबंध की यदि हम बात करें तो किसी नए प्रेम संबंध के लिए ये समय बढ़िया रहेगा। यहाँ पर भी शनिदेव आपको लाभ देने वाले होंगे, सफलता देने वाले होंगे। कोशिश आप अपनी तरफ से यही करिएगा कि सीरियस हो आप तभी किसी रिलेशनशिप में जाइए, अन्यथा परेशानी होगी। मतलब अगर आप अपनी तरफ से सीरियस हैं तब आप उस रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे तो शनिदेव भी आपको उसमें सहयोग करेंगे। अगर पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई निर्णय लेना हो तो सावधानी रखें, और साथ ही अपने ससुराल पक्ष वालों के साथ संबंधों का भी ध्यान रखें, अन्यथा वहां पर दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। मेहनत और परिवारजनों के सहयोग से आय में वृद्धि होने की संभावना है। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं आपके लिए, तो मेहनत ज़रूर करें, सबको साथ लेके चलने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए बिना मेहनत की चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। एक तो 7.5 चल ही रही है, भले ही आखिरी चरण है, लेकिन 7.5 आपको लगी हुई है। तो हार्डवर्क पूरी तरह से करेंगे, मेहनत में कभी कोई कमी नहीं रखेंगे, तो निश्चित रूप से इस दौरान आपको धन से जुड़े मामलों में थोड़ा लाभ मिल सकता है। और इस दौरान जो आय के नए स्रोत खुलेंगे ना, वो लॉन्ग टर्म आपके लिए रहेंगे। अगर आप हार्डवर्क करें, आपके लिए मान लीजिए कोई जरिया नया बनता है पैसा कमाने का, तो वो लंबे समय तक कंटिन्यू हो, इसकी संभावना दिखती है। लक की बात करें, भाग्य की बात करें, तो भाग्य सहयोग करता हुआ दिखता है। पिता से भी सहयोग प्राप्त होने वाला है आपको इस दौरान। किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की सोच रहे थे तो धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, उससे आपको लाभ होता दिख रहा है। किसी गुरु अथवा देवता जिनको आप मानते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये समय बढ़िया है। मान लीजिए कि आप ईश्वर के किसी एक रूप में आस्था रखते हैं, तो उनके किसी बड़े मंदिर में आप तीर्थ स्थल पर जा सकते हैं, या किसी को आप अपना गुरु मानते हैं तो इस दौरान उनसे भी आशीर्वाद लेंगे तो आपको विशेष लाभ देखने को मिल जाएगा। उनके आशीर्वाद से आपके कार्य बनेंगे। उच्च शिक्षा यदि आप लेना चाह रहे थे तो ये समय आपको उच्च शिक्षा लेने में भी सपोर्ट करेगा। विदेश की यात्रा पर जाने के लिए ये समय बढ़िया है। यदि पहले कोई अड़चन आ रही थी तो इस दौरान इन 2.5 वर्षों में आप विदेश की यात्रा पर जा सकते हैं। पैसा इन्वेस्ट करने से लाभ होगा, दान पुण्य करने से लाभ होगा, तो पैसा इन्वेस्ट करिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करिए, और किसी गरीब की सहायता कर सकते हैं तो अपने पॉकेट अनुसार उसकी सहायता करने से आपको लाभ मिलेगा। अध्यात्म से जितना जुड़ेंगे आप, मेडिटेशन से, अध्यात्म से, इन चीज़ों से जितना आप जुड़ेंगे आपको उतना ही ज़्यादा फायदा रहने वाला है, क्योंकि शनिदेव कुंभ राशि से गोचर कर रहे हैं। तो अध्यात्म से जुड़ने से आपको विशेष लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल मकर वालों के लिए यदि हम समझें तो धन और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सावधानी रखेंगे, सोच समझ के निर्णय लेंगे तो फायदा रहेगा, अन्यथा नुकसान होगा। मानसिक पीड़ा, यदि आप मानसिक पीड़ा से गुजर रहे थे पिछले कुछ समय से, 2-3 वर्षों से, तो अब धीरे धीरे आपको उससे निजात मिलता हुआ दिख जाएगा। 7.5 अभी भी चल रही है, 2.5 वर्षों तक रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो 7.5 का पीक था वो जा चुका है। चलिए, तो ये था मकर राशि वालों के लिए 7.5 का आखिरी चरण का प्रभाव। बहुत जल्द हम कुंभ राशि वालों के लिए 7.5 का मध्य चरण का प्रभाव कैसा रहेगा ये कार्यक्रम अपलोड करने वाले हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे और कार्यक्रम आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। इस कार्यक्रम से जुड़ा कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क
कर सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।